तो मैं आज अगेन देश का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगू ने मास्टर वू को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उससे कुछ सवाल पूछता है। तभी हम देखते हैं कि दो कल्टीवेटर वहां आते हैं, जहां पर वो मास्टर वू को वहां पर ही खत्म कर देते हैं। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं तेंगू को। वो उन दोनों कल्टीवेटर को देख के बोलता है कि ये तो सोल रिफाइनरी उनके 9th लेवल पर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही तेंगू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी तेंगू इजीली उससे पीछे बच के जेनर के पास आ जाता है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये सब मुझे मारने के लिए आए हैं। जिसके बाद तेंगू बताने लगता है कि ये अभी सोल रिफाइनरी उनके 9th लेवल पे है, लेकिन ये इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है और साथ ही ये तो हमारे सेट से बिलोंग लगता है। मुझे लगता है कि हमारे सेट के जीनियस और सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से एक है, जो कि यहाँ पर मुझे मारने आए हैं। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मैं इन सबको हैंडल करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद जैनर बोलती है कि मैं आखिरकार आपको कैसे इस तरह से इग्नोर कर सकती हूँ। जिसके बाद जैनर बोलती है कि हमें यहाँ पर लॉन्गटेंग सेट ने इनवाइट किया था और उसके बाद हम पर इतने पावरफुल कल्टीवेटर अटैक कर रहे हैं, क्या ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिडेंस नहीं हो रहा। जिसके बाद तेंगू भी इसके बारे में कुछ सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों कल्टीवेटर को, जो कि उन लोगों को मार रहे होता है, जहाँ लोग बच के उससे भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर उन दो लोगों को मार रहा होता है। तभी बे उनके बीच आ जाती है और उस आदमी को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम लॉन्गटेन सिटी में आकर उनके लोगों को हर्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा उसको बोलता है कि तो तुम पहले मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बे को इजीली पीछे की ओर धकेल देता है और साथ ही उसको मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू एंड टाइम पर उसके पास आ जाता है और बे को इजीली बचा लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि बे तुम यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं बे खड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ लॉन्गटेन सेट ने इन्वाइट किया है, अब यहाँ पर कुछ पावरफुल कल्टीवेटर आकर तुम पर अटैक कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हुआंगफू सेट को आखिरकार इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही मैं अपने डैड को क्या बता पाऊंगी। तभी हम देखते हैं उसी दूसरी कल्टीवेटर को, जो कि उसकी बात पर हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम में से यहाँ से कोई बच के जाएगा तभी तो कोई किसी को एक्सप्लेन करेगा, और वो बे पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जियाना उसके बीच में आ जाती है और वो उसे बचा लेती है और बे को बोलती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और बाकी लोगों को बचाओ। जिसके बाद वो कल्टीवेटर बे से इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम इनसे बेहतर हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि बे और उसकी बहुत अच्छी फाइट होती है, जहाँ पर बे उसको अच्छा मुकाबला दे रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो जेनर को पीछे की ओर धकेल देता है और अपने पोइजन नीडल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बे जेनर के बिल्कुल सामने आ गई थी, जिससे वो पोइजन नीडल बे पर लग जाती है। जिसे देखकर जेनर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये तुमने क्यों किया। तभी बे बोलती है कि तुम्हें लॉन्गटेंग सेट ने इन्वाइट किया है, अगर तुम यहाँ मर जाती तो हुआंगफू सेट को हम क्या बोल पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी जियान तेंगू को पूछती है कि आखिरकार हम इसे बचाने के लिए अब क्या करें। जिसके बाद तेंगू जियान को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और एक एकांत जगह पर जाओ, जिसके बाद मैं इन दोनों को मार के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियान बे को वहां से ले जाने लगती है और तेंगू को बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू उन दोनों से लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका था, जहाँ पर उन दोनों ने भी ये बात सुन ली थी और बोलते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार तुम हमें मारोगे कैसे, जरा हमें बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो अपनी उसी स्टोरेज रिंग को देखता है और बोलता है कि बस तुम थोड़ा वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तो ये है तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक। जिसे सुनकर तेंगू बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में जानते हो, इसका मतलब तुम हुआंगफू सेट से रिलेटेड हो। आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। जिसके बाद दोनों कल्टीवेटर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो और इतने सवाल आखिरकार क्यों पूछ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो अपने उसी हिप्नो पावर से उन दोनों पर इस्तेमाल करता है, लेकिन उन दोनों को वहां पर कुछ नहीं होता और वो हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे इतनी ज्यादा लो लेवल के आई स्किल से तुम हमें कंट्रोल करने की सोचते हो, आखिरकार ये तुम्हारा कैसा सपना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तेंगू पर अटैक करने को जाते हैं और बोलते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो दोनों तेंगू पर अटैक करते हैं तो तेंगू हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये बिना स्वॉर्ड के हवा पर कैसे उड़ रहा है, ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि अगर मुझे ये पता नहीं लग सकता कि तुम्हारे पीछे कौन है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं, तो तुम अब मेरे हाथों से मारो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो कल्टीवेटर बोलता है तुम बहुत बड़ी बातें करते हो, अब मरोगे तुम हमारे हाथों से। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो वहाँ पर अपना स्प्लिट स्ट्राइड का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डिसाइपल्स बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। जिसके बाद वो वहाँ से मूव नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम अब यहाँ से बच नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो दूसरे डिसाइपल भी अपने फॉरबिडन वुड से अटैक कर देता है, जिससे वो वहाँ पर कैद हो जाता है। लेकिन वो दूसरा डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो वहाँ पर उसको
इजीली तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उन दोनों को टाइम नहीं देता और वहाँ पर मारने के लिए अपना डेथ एपिस को वहाँ पर ओपन कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्टीमेट स्लैश उन पर अटैक करता है। जब तक अटैक करता है तब तक वो खत्म नहीं हो जाते और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन भी वहाँ हटा देता है, जिससे पता चलता है कि तेंगू ने उन दोनों डिसेबल्स को वहाँ पर ही खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू जियानर और बे के पास जाने लगता है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही डाल दूंगा।